ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। शिव महापुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्तों को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास में सतन कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के परम साधन है। शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इस मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में भी सुखों का उपभोग करके अंत में जमलोक प्राप्त करते हैं। शिव पुराण में 26,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिता है। शिव पुराण परम ब्रह्म के परमात्मा समान गति प्रदान करने वाला मनुष्य को पूरी भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको पढ़ता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पूर्ण आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न कर उससे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूज्य करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों का भोग कर भगवान शिव को भोग कर प्राप्त करते हैं और सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वथा है। इस लोक को परलोक में सुख की प्राप्त करने के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ देने वाले हैं। अतः तथा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। मित्रों, आज आप इसके प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की पहली कथा। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधक के विषय में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप का प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तीरों भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान चक्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनि ने विशाल यज्ञों का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञों का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत और संस्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रामहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली है। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य रूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के गाता है। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गपिनी होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्मों से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्री के प्रति आकर्षित होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण सकारात्मक से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, सर्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठोकेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसुंगी, पापी और बेविचारी हो जाएंगे। शरीर से रहित हो ये शूद्र जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे।
वैश्य धर्म से विमुख संस्कार भ्रष्ट हकर कुकर्मी धन पराजन परायण हकर नाप तल में ध्यान लगाएंगे। शुद्ध अपना कर्म धर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कोटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्म और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्म और प्राण में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगे। वे अपनी पति का अपमान करेगी और सास ससुर से लड़ेगी। मालिन भजन करेंगे। उनका शीतल स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्हें अपनी धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हमें सभी व्याकुल है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं का भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्कर्म हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। धन्यवाद। आज के इस कथा में इतना ही है और आगे लेके आएंगे। आप सभी लोग मेरा चैनल में बने रहेगा और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।